नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। लेकिन इस चुनाव में कुछ सीटें ऐसी भी थी जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा थी और उन्हीं में से एक थी छपरा विधानसभा सीट, जहां से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव यानी कि शत्रुघ्न यादव राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर मैदान में थे। हालांकि उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। उनकी ये हार कई मायनों में चौंकाने वाली है, क्योंकि वो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है और बिहार की जनता के बीच उनकी एक अच्छी खासी पहचान है। लेकिन माना यह जा रहा है कि चुनावी प्रचार के दौरान दिए गए उनके कुछ विवादास्पद बयानों ने खेसारी लाल यादव के पक्ष में बन रहे माहौल को खराब कर दिया और सियासी हवा का रुख बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी के लिए मोड़ दिया। यहीं से खेसारी का पूरा गेम पलट गया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर में पढ़कर कोई मास्टर बनेगा क्या, इसकी जगह अस्पताल या कॉलेज बनना चाहिए। अब माना यह जा रहा है कि खेसारी लाल यादव के इस बयान ने हिंदू वोटर को नाराज कर दिया। बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को राम मंदिर का अपमान बताते हुए जोरदार तरीके से प्रचार में इस्तेमाल किया। इसी बीच स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ कुछ गानों से विरोध भी जताया और ये विवाद उनकी छवि और वोट बैंक को बड़ा नुकसान पहुंचा गया। दूसरी ओर खेसारी लाल यादव ने चुनावी माहौल में अपने ही इंडस्ट्री के कलाकार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और पवन सिंह पर निशाना साध दिया और इसके बाद ये सभी स्टार उनके खिलाफ खुलकर बोले, जिससे भोजपुरी प्रेमियों का बड़ा वर्ग उनसे दूर हो गया। माना जा रहा है कि यहीं से फैन बेस में आई ये नाराजगी खेसारी की हार का महत्वपूर्ण कारण बनी। इसके अलावा इस बार चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा प्रभाव नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लहर का रहा। एनडीए की ये आंधी इतनी तेज थी कि खेसारी लाल यादव और उनकी पार्टी इसके सामने टिक नहीं सकी। छपरा में इस लहर का सीधा फायदा बीजेपी उम्मीदवार को मिला। प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा था कि आज के सुशासन से तो पहले का जंगल राज सही था, फिरौती देकर लोग जिंदा तो रहते थे। इस तरह का बयान उन्होंने प्रचार प्रसार के दौरान दिया और इस पर सियासत के जानकार कहते हैं कि दरअसल छपरा जैसे क्षेत्र में खेसारी लाल यादव के इस बयान ने अपराध और अपहरण की पुरानी यादें और भी ताज़ा कर दी। ये बयान खेसारी लाल यादव के लिए बहुत नकारात्मक साबित हुआ। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर जोरदार तरीके से उछाला और इसका असर परिणाम में भी दिखाई दिया। हालांकि अपनी हार के बाद खेसारी लाल यादव ने अपना हाथ जोड़ते हुए का एक फोटो शेयर किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की कुछ पंक्तियां लिखी और कहा कि जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बहरहाल खेसारी लाल यादव की हार की पीड़ा इस पोस्ट से साफ जाहिर हो रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं ये इशारा भी कर दिया कि वो आगे भी राजनीति में सक्रिय रहेंगे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।